नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड किया जाता है। नाउ फ्रॉम द नेटवर्क लेयर this is the L5 data and this is the transport layer and to the session layer. In the session layer, in the transport layer, the layer is the layer 4 ensures that the message is transmitted in the order in which they are sent and there is no duplication of the data. The main responsibility of the transport layer is to transfer the data completely. ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, it receives the data from the upper layer, that is the session layer, and convert it into the smaller unit, that is the segment. जो डाटा सेशन लेयर से लिया जाता है उसको 3 सेगमेंट से या फर्दर सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके साथ में हर सेशन के साथ में सेगमेंट के साथ में हेडर को अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, देन दैट डाटा इज़ फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट नेटवर्क लेयर. The layer can be termed as the end-to-end layer as it provides the point-to-point connections between the source and the destination to the delivery of the data reliably. The main function of this layer is transmission control protocols. It is a standard protocol that allow the system to communicate over the इंटरनेट. इसमें क्या हो जाता है कि हम इसमें 2 प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं. एक तो होता है TCP IP प्रोटोकॉल, TCP IP प्रोटोकॉल, एंड सेकेंड वन इज़ द UDP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और द इंटरनेट प्रोटोकॉल. इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स. इस प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जो भी हम डाटा यूज़ करते हैं उस डाटा के लिए स्पेशली एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाता है. फिर उसमें एक रूट पर्टिकुलरली फॉलो किया जाता है. उसी रूट से सारा जो डाटा होता है वो रिसीवर एंड तक जाता है. आफ्टर रिसीविंग द डाटा जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है बैक टू द सेंडर कि उसने सारा डाटा एक्सेप्ट कर लिया है, रिसीव कर लिया है. देन फर्दर सारी ट्रांसफ़र कंप्लीट होने के बाद में जो हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था उसको रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है, इन द UDP दैट इज़ नॉन एज द यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल. यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल पाथ प्रोवाइडेड होते हैं और जो सारे के स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डाटा होता है वो ओपनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं हर पाथ में, हर पॉसिबल पाथ में. जैसे मैंने बताया था कि A से B तक जाने के लिए एक D के थ्रू पाथ है, एक C के थ्रू पाथ है. सो यहाँ से जो भी डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है B को, वो हर पाथ से पॉसिबिलिटी से डिफरेंट रूट को फॉलो करके B तक पहुँचता है. और इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि जो B है, मतलब जो रिसीवर है, वो बैकली दोबारा सेंडर को एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता कि उसने डाटा रिसीव किया या नहीं किया. सेकेंडली इसमें क्या आता है कि डुप्लीकेसी ऑफ पैकेट रिसीविंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे हो सकता है कि जैसे मैंने ABC डाटा सेंड करना था, A इस साइड से कर दिया, A को इस साइड से भी कर दिया, A इस साइड से भी. सो A ट्रिपल टाइम मेरे B के पास रिसीव हो गया, तो डुप्लीकेट डाटा ज़्यादा रिसीव हो जाता है. और हो सकता है कि पैकेट सपोज A भी इधर से आ गया, B इधर से आ गया, C को कोई पाथ ही नहीं मिला, तो चांसेस ऑफ डाटा लॉस्ट का चांसेस भी इसमें ज़्यादा होता है.
So the functions of the transport layer is the service point addressing. इसमें क्या किया जाता है, द कंप्यूटर रन सेवरल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली ड्यू टू दिस रीजन द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन नॉट ओनली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बट ऑल्सो फ्रॉम वन प्रोसेस टू द अनदर प्रोसेस. Segmentation and the reassembly. When the transport layer receives the message from the upper layer and it divides the message into the multiple segments and each segment is assigned with the sequence number that uniquely identifies each segment. When the message has arrived at the destination, then the transport layer reassemble the message based on the sequence number. Transport layer में क्या होता है कि हम इसके साथ में sequence number भी send कर देते हैं. उससे क्या होता है कि जो डाटा हम सेंड करते हैं अगर वो आगे पीछे भी रिसीव हुआ है तो उनका सीक्वेंस नंबर सेंड होता है, जिससे कि जो रिसीवर है उनको सीक्वेंस ऑर्डर में सेट करके और अपने मैसेज को रीड आउट कर सकते हैं. लास्ट वन इज द फ्लो कंट्रोल. फ्लो कंट्रोल में क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है वो विदाउट एनी एरर रिसीवर एंड तक पहुँचे. एरर कंट्रोल इज द प्रोसेस इन विच टू चेक कि डाटा is received on the receiver and without any error. That's all about the transport layer, or we will continue in the next lecture about the session layer, presentation layer and the application layer. Thank you, thanks for watching, and please stay tuned and continue watching and subscribe study channels. Thank you so much.